दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको धोखा देने वाला है और जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं कहीं फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाला है? या आपका पोर्टफोलियो आपको डाउन दिखे, या अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए? तो यही हम आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करें जब म्यूचुअल फंड का भी हमारे पास ऑप्शंस है और हमारे पास सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन बहुत सारी ढेरों म्यूचुअल फंड कंपनियां ऑफर करती हैं और आप उन कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो एक अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। आप उनके प्लान्स लेके उसमें हर मंथली आप सिस्टमैटिक प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? तो ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा हम डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड जो है एक प्रोफेशनल्स होते हैं कंपनियों में और उनका जो काम है वो मार्केट को ट्रैक करना है और डेली उनका वो एनालिसिस के बेस पे शेयर्स खरीदते या बेचते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास कई सारे उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनियों को या म्यूचुअल फंड जो आपका मैनेजर है उसे कई सारे पॉलिसीज को फॉलो करना होता है और उन पॉलिसीज के बेसिस पे ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक कंपनी में वो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा जो है एलोकेशन उस कंपनी में नहीं कर सकता है। या अगर उनके पास अगर और सेलिंग आई, जो उनके भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग आई कि वो अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को जो है शेयर सेल करने होंगे। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे और जो है पॉलिसीज उन्हें फॉलो करनी होती हैं, रूल्स फॉलो करने होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड लेकिन एक अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप एक प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना चाहते हैं, आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ये आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12% से लेके 20% तक आप रिटर्न अप्रोक्सीमेटली, अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड है तो आप उसमें एवरेज रिटर्न 12 से 20 के बीच में आप रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? तो अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं यही जाके वो शेयर्स डायरेक्ट परचेज करती हैं, जो कि शेयर्स आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो देखिए शेयर को डायरेक्ट चुनना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आप किस शेयर में पैसा लगाएं और कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, या आप आप आपको क्या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती है। जो जिसके पास टाइम की कमी है वो यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे सकता है। लेकिन जो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो जो आपने म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स 12 से 20% के बीच में देखे थे, वही रिटर्न्स आपके शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपके 30% तक हो सकते हैं। मोर देन 30 भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, तो ये 50% भी क्रॉस कर सकता है और इससे भी ज़्यादा। तो रिटर्न्स, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे रिटर्न्स आपका एक्सपोनेंशियली रिटर्न आ सकता है और वो भी कई गुना। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो प्रॉफिट, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बनाएँगे, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना पैसा आप उन्हीं शेयर्स को डायरेक्ट खरीद के आप बना सकते हैं, जिन शेयर्स में म्यूचुअल फंड कंपनियाँ पैसा लगा रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनियां तो जाके वो प्लानिंग से और एनालिसिस से वो शेयर सेलेक्ट करते हैं, हमें वो शेयर्स कैसे पता लगेंगे? तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि एक फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है, तो वो 25,000 से 35,000 तक, 25,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक हर महीने पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास सिप के थ्रू। तो जो ये सिप के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां इसका करती क्या है? ये शेयर्स खरीदती हैं, तो शेयर्स ऑब्वियसली शेयर मार्केट में लगाएंगी। अगर हम प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो ये शेयर्स में पैसा लगाएंगी और ज्यादातर जो इनका रिस्क होता है, जैसे अगर ज्यादातर इक्विटी कंपनियों का हम पोर्टफोलियो देखें, तो
वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट होता है। वो छोटे या खराब शेयर्स वो नहीं खरीदते हैं, वो अच्छे शेयर्स में ही पैसा लगता है। तो जो शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो जो निफ्टी है, निफ्टी 50 में मैक्सिमम बाइंग होती है म्यूचुअल फंड की। हर महीने की अगर हम बात करें जो ये 35,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो जो 35,000 करोड़ रुपए जो इनफ्लो है म्यूचुअल फंड में, यही पैसा जो है शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट के निफ्टी टॉप 50 कंपनियों में कंपनियां सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं। और भी कंपनियां खरीदी जाती हैं। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप स्टॉक स्टॉक की या मिड कैप स्टॉक्स की, तो वो भी खरीदे जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा बाइंग होती है वो लार्ज कैप कंपनियों में होती है। तो ये जो अभी 35,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, अभी देखिए अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी कम है, तो 35,000 करोड़ रुपए का जो इनफ्लो है म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास, यही बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ और से लेके 1.5 लाख करोड़ रुपए पर मंथ से 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ ये होने वाला है। और अगर हम कुछ सालों आगे की बात करें, जैसे 5 से 10 साल बाद, 10 साल बाद यही फिगर जो है, जो 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, ये 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। तो ये जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और अ, वही शेयर्स, वही निफ्टी 50 के शेयर्स, वो महंगे शेयर्स खरीदेंगी म्यूचुअल फंड कंपनियां और रिटेल इन्वेस्टर्स, और खरीदारी उन्हीं में होगी। तो क्यों ना आप उन शेयर्स में आज ही खरीदारी कर लें। तो वो टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं जिनमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है, और म्यूचुअल फंड कंपनियां सबसे ज्यादा उनमें बाइंग करती हैं, या अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, या पेंशन फंड कंपनियों की बात करें, तो पेंशन फंड कंपनियों के पास भी, जैसे एनपीएस हो गया, तो उनका भी पैसा शेयर मार्केट में लगता है, तो उनके पास भी ये जो है पैसा हर मंथ के बेसिस पे या रेगुलर इन्वेस्टमेंट आता रहता है, और वो ही जाके शेयर मार्केट को डायरेक्ट खरीदते हैं, और निफ्टी 50 में उनकी खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि वो कौन से टॉप 10 कौन सी कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड मैनेजर्स का या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। तो मैं आपको वो स्क्रीन दिखाने, तो दोस्तों अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और यहाँ पे अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो बैंक प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा बुलिश है, और इनका जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट बैंक्स में है। तो आईसीआईसीआई की बात करें तो 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और 6.7% जो है टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 6.7%, जो अगर 100% इनका स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो 6.7% जो वेटेज है वो आईसीआईसीआई बैंक में है। और अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, तो वो एचडीएफसी बैंक में 1,16,000 करोड़ रुपए इनका लगा हुआ है, तो 5.89, तो मतलब जो हर महीने जो सिप आ रही है वो इन्हीं में जा रहा है, इन्हीं टॉप 10 स्टॉक्स में जा रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज के हिसाब से। और भी कंपनियों में जा रहा है, बट सबसे ज्यादा वेटेज इन कंपनियों में हो रहा है। तो ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए इन कंपनियों में पैसा लगाने की। जो तीसरी कंपनी है वो इन्फोसिस, इन्फोसिस एकमात्र आईटी कंपनी है जो ये टॉप 10 लिस्ट में है। और इन्फोसिस में इनका जो वेटेज है वो 90,577 करोड़ रुपए का, 3.91% का वेटेज है। तो इन्फोसिस आपकी भी पहली चॉइस होनी चाहिए आईटी कंपनियों में, और इन्फोसिस को आपको अच्छी खरीदारी करनी चाहिए। चौथी कंपनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें 58,532 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पांचवी ऐसे ही एचडीएफसी, जिसमें 29,825 करोड़, और फिर एसबीआई में बुलिश है 27,362 करोड़। भारतीय एयरटेल में 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक में 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, और टीसीएस में 22,000 करोड़ का, और एलएनटी में 22,000 करोड़ का। तो ये टॉप 10 कंपनियां हैं। तो आपको भी इनमें से आपको जो भी शेयर्स पसंद आते हैं, आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और इसका भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि जो ये म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है और ये बढ़ने वाला है, और बढ़ने के साथ साथ इन कंपनियों में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन कंपनियों के शेयर प्राइसेस और बढ़ेंगे। और शेयर प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है अगर आपने इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।